डूई फिनिश मेकअप, ग्लो वाला मेकअप सबको ही चाहिए। तो चलो इस वीडियो में आज आपको डूई फिनिश मेकअप सिखाती हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्रश स्टोरीज बाय मनीषा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा डूई फिनिश मेकअप जो बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो फेस को क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने यूज़ करा हाइलुरोनिक टोनर फ्रॉम जस्ट गोल्ड। ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है स्किन को। और उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पर ये स्टेपलिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मॉइस्चराइज़र इज़ फ्रॉम बायोडर्मा। ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है और आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छे से करेगा। अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ड्राई ड्राई रहती है, तो बहुत अच्छे से आप इसको हाइड्रेट कर सकते हो। और आज जो हमारी मॉडल की स्किन है, काफ़ी ड्राई स्किन है इनकी, तो ड्राई स्किन पे डूई फिनिश मेकअप करना आई थिंक थोड़ा सा टास्किंग होता है। लेकिन स्किन प्रेप अगर आप अच्छा रख रहे हो ना, तो आपके मेकअप में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और बिल्कुल ड्राई स्किन को आप डूई फिनिश लुक दे सकते हो। सो आपने जैसे देखा मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया, मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड करना है, स्किन में पेनिट्रेट करना है मसाज करके। उसके बाद 1-2 मिनट के गैप के बाद हम रोज़ गोल्ड ऑयल लगा रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो है ना, ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। दिस इज़ इंडल्जियो का रोज़ गोल्ड ऑयल और इसको जब मैं स्किन पर लगाती हूँ ना, बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिलती है और काफ़ी अच्छा ग्लो आता है फेस पर। स्किन ऑटोमेटिकली इतने अच्छे से प्रेप हो जाती है कि जो मेकअप का बेस हम बनाते हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और देखने में तो डोई फिनिश दिखता ही है। तो गाइज़, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, फाउंडेशन आप चाहे मैट फिनिश लगा रहे हो, लेकिन अगर आपका स्किन प्रेप अच्छा है ना, तो आप मैट फिनिश फाउंडेशन से भी बहुत सुंदर सुंदर ग्लोई मेकअप कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा कभी नहीं होता कि एक फाउंडेशन एक ही पर्पज़ के लिए बना है या एक ही स्किन के लिए बना है। आपने कभी भी देखा होगा मेकअप आर्टिस्ट एक ही फाउंडेशन से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल निकाल देते हैं। मैं तो देखो कर देती हूँ ये चीज़ और मैं आपको वही चीज़ें सिखा रही हूँ। तो आर्ट ना हाथ में होती है। आपको प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, क्वांटिटी कितनी लेनी है, किस तरीके से उसको मिक्स करके अप्लाई करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किन प्रेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक फाउंडेशन की जो स्टे है उसके लिए, और उसका जो लुक कैसे आने वाला है उसके लिए भी। सो मेक श्योर कि बहुत अच्छे से स्किन प्रेप करना सीखो। ठीक है, उसको टाइम दिया करो थोड़ा सा। जल्दीबाजी में काम करेंगे तो वैसे ही गड़बड़ होता है सब कुछ। कंसीलिंग मैंने यहाँ पर करी है, टू टोन डार्कर कंसीलर लेकर। अब यहाँ पर जो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये फॉरएवर 52 के एज़ यूजुअल मेरे फेवरेट वाले फाउंडेशंस हैं। और इसमें मैंने शेड्स यूज़ करे हैं चीज़ केक और फ्रेंच टोस्ट। एक है पिंक अंडरटोन, एक है येलो अंडरटोन। और मॉडल का स्किन अंडरटोन जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल है, यानी कि पिंक और वार्म के बीच का जो होता है। तो इसीलिए मैंने दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करा है और बहुत अच्छे से अप्लाई करा है। इससे पता क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है ना, कभी भी ग्रे नहीं पड़ेगा। फाउंडेशन सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि देखो, या तो शेड गलत चूज़ कर रहे हो या फिर अंडरटोन का फाउंडेशन आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं येलो अंडरटोन का फाउंडेशन न्यूट्रल पे लगा देती तो वो ग्रे कर देता मेकअप को या फिर डल कर देता। इसमें मैंने पिंक भी मिक्स कर दिया। इट मीन्स कि वो दोनों मिक्स होकर एक न्यूट्रल शेड बन गया। और हमारी क्लाइंट है जो, इनका भी स्किन का जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, मतलब परफेक्ट शेड हमने चूज़ कर लिया इनकी स्किन के लिए। अब वो मेकअप कभी ग्रे नहीं पड़ सकता और बिल्कुल उनकी स्किन लाइक फिनिश आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको ध्यान से किया करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये फाउंडेशन वाली चीज़ें जो मैं क्लियर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हाइलाइटिंग के लिए मैं फॉरएवर 52 के कंसीलर यूज़ कर रही हूँ 001, और ये एक फेयर शेड है ब्राइट। उसको ब्राइटनिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी और काफ़ी अच्छे से आपको इसको ब्लेंड आउट भी करना है। पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं करना, हमेशा मैं ये चीज़ बताती हूँ। हाइलाइटर इज़ फॉर हाइलाइटिंग पॉइंट और फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग के लिए तो मैं हमेशा बताती हूँ, ब्लेंडिंग इज़ द की, तो बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड आउट करना है। बट हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर ब्लेंडिंग ना हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट ही सारा सोक हो जाएगा, स्किन पे कुछ नहीं रह जाएगा, तो रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और इसी चीज़ में लैग करते हैं मोस्टली, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अब हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन कर लिया था। डूई फिनिश मेकअप की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें सारी चीज़ें ना लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी है, तभी हमारा जो बेस है ना वो काफ़ी अच्छे से एकदम ऐसे डूइनेस वाला जो लुक है ना वो हमें तभी मिलेगा। सो मैं यहाँ पे O2 के ब्लशेज़ यूज़ कर रही हूँ। 0503 शेड्स हैं, दोनों को मिक्स करके मैंने एक टोन बनाया है और उसको अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और आप इसकी फिनिश देखना गाइस, जब ये ब्लेंड हो जाएगा ना, इतना सीमलेस, इतना शाइनी, इतना अमेजिंग सा ब्लश लगेगा। एकदम ऐसे लगेगा नहीं अलग से कोई प्रोडक्ट लगाया है। स्किन के अंदर से निकलता हुआ नेचुरल ब्लश जो होता है ना, वैसी लुक आती है क्रीम ब्लश की। तो डोई फिनिश में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आप प्रॉबेबली इसको, जैसे विंटर्स में आप मेकअप कर रहे हो ना, तब आप बहुत अच्छे से जो है क्रीम ब्लश का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई ड्राई रहती है और आपको शाइन चाहिए होता है फेस पर। बेस बनाने के बाद अब बारी है बेस को सेट करने की। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का वनीला शेड कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छे से सिंगल लेयर लगाकर बेस को सेट करूँगी और बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना, ठीक है, सिंगल लेयर, पतली लेयर लगानी है। इसके बाद क्योंकि हमें बेकिंग भी करनी है,
अब मैं ऐसे क्यों करती हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के बेकिंग करती हूँ ताकि बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि मोस्टली देखो कंप्लेंट ये होती है, आप लोगों की भी शायद होगी अगर आपको ठीक से मेकअप नहीं कर पाते हो या बेस में गड़बड़ होती है तो, कि मैम जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, जब हम बेस को सेट करते हैं तो पाउडर से ना पैची हो जाता है मेकअप, केकी हो जाता है, कितना भी अच्छा फाउंडेशन लगा लो, है ना, ये चीज़ होती होगी मुझे पता है। तो उसके लिए आपको यही करना है कि आपको अगर लग रहा है ना आप सेटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हो, फाउंडेशन के ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगाना नहीं जान पा रहे हो या लूज़ पाउडर ठीक से नहीं लगता आपसे, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लो और हल्का हल्का उसको सेट कर दो। जो आपका गीला बेस होगा ना वो सूख जाएगा एक तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से, ठीक है। बाकी जो हल्की फुल्की रह जाएगी बेकिंग, वो आप लूज़ पाउडर लगा के फिर ठीक करोगे। लूज़ पाउडर जब आप लगाओगे तो आपका मेकअप पैची नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर पाउडर लगा हुआ है। और ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आप ट्राई करोगे इसको, तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये टेक्निक जो है कैसी लगी और हेल्पफुल रही तो कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। सो अभी बेकिंग हो गई है, अब हम करेंगे फेस को शेप। शेपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ही बताती हूँ। देखो आजकल एचडी मेकअप का ज़माना है और ग्लैमरस मेकअप का ज़माना है, तो बहुत अच्छे से कॉन्ट्योरिंग करना कभी मत भूलो, ठीक है। ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, ब्लेंडेड लगनी चाहिए, बिल्कुल लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। जितना ब्लेंडेड रखोगे मेकअप को उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो कॉन्ट्योरिंग तो मैं बड़ा सॉफ्टली और फ्री हैंड्स के साथ करती हूँ और इसी टाइप से कॉन्टोर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ। लिप्स के पास में कॉन्टोर हमेशा करना है क्योंकि माउथ एरिया ना लिपस्टिक लगाने के बाद फिर बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट दिखता है। और अगर आप कॉन्टोर कर रहे हो पहले तो काफ़ी सुंदर पाउटी लिप्स निकल कर आते हैं और वो बहुत ही नेचुरल लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि अलग से आपने कोई प्रोडक्ट लगाया हुआ है या बहुत सारा मेकअप करा हुआ है, एकदम नेचुरल फिनिश लगता है। सो अभी यहाँ पर हम लूज़ पाउडर के बाद में कॉन्टोर कर दिया। अब हम लगा रहे हैं ब्लश। सो ब्लश मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कॉस्मेटिक का वही पिंक ब्लश लिया और एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई किया। सो हमारा ऑलमोस्ट जो फेस का मेकअप है वो डन हो चुका है और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दो और अगर पहली बार भी देख रहे हो ना तो भी सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपको काफ़ी सारी मेकअप की नॉलेज मैं देने वाली हूँ और दे ही रही हूँ। आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पेंडिंग है अभी आप लोगों के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है मुझे। सो आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैंने जस्ट गोल्ड की आई शेडो पैलेट ली है। अब आई मेकअप कर रहे हैं। आई मेकअप के लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे क्विक सा आई मेकअप सिखा रही हूँ आपको यहाँ पर मैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और इजी भी है। पर्पल कलर का आई शेडो लिया, सबसे पहले लिड्स पे उसको लगाया, देन उसके ऊपर हम एक और शेड लेंगे वो भी पर्पल ही होगा। फिर ट्रांजिशन कलर जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये मैंने पर्पल नहीं लिया, ये मैंने थोड़ा दूसरा कलर लिया है, कोरल कलर, बेज कलर होता है ना। हमेशा ट्रांजिशन के लिए ना ऐसे कलर्स चूज़ किया करो। लिड्स पर सेम सेम कलर रखने के बाद जब हम उसको ट्रांजिशन कलर को डिफरेंट कलर से लेके ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर निकल कर आता है। आप देख रहे हो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रही हूँ काफ़ी सारे कलर चूज़ करने में, लेकिन जितने कलर डिपॉजिट कर रही हूँ ना उनको बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्मोकी लुक चाहिए जो कि पूरा ब्लेंडेड हो। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे कलर डालोगे तभी आपको वेरिएशन मिलेगा, आपको पता रहना चाहिए कितनी ब्लेंडिंग करनी है, कहाँ पे कौन से कलर की डिपॉजिट करनी है। अब यहाँ पर हमने काजल लगाया नायका का, लिड्स पर भी इसको अप्लाई करेंगे और ये मैं जो टाइट लाइनिंग होती है वो कर रही हूँ ताकि आइज़ की शेप जो है और अच्छी मिले मुझे और लैशेस लगाऊँ तो गैप ना दिखे आइज़ में। बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करने के बाद में ब्लेंड आउट करेंगे क्योंकि हम स्मोकी आई लुक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यार ब्लेंडेड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और मोटा मोटा काजल बड़ा ही खूबसूरत लगता है, आँखों से कत्ल करोगे आप अगर ऐसा मेकअप कर दिया आपने अपना या अपने क्लाइंट का। तो बहुत ध्यान से ये आई मेकअप सीखना, ब्लेंडिंग हमेशा करनी है। जो शेड्स मैंने ऊपर यूज़ करे हैं पर्पल टोन के वही कलर्स मैं नीचे ले रही हूँ और काफ़ी अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी। स्मोक आउट आप जितना सुंदर इन्हांस करने की कोशिश करोगे ना आपका उतना ही प्यारा लगेगा मेकअप। सो आई होप कि जल्दी से आप रिक्रिएट करो ये लुक को और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं आपके वो खुश हो जाएं। जब क्लाइंट्स खुश हो, आपको मेरी टेक्निक्स पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि क्या रहे आपके एक्सपीरियंसेस। आई रियली वांट टू नो। मेरे पास स्टूडेंट्स भी जो आते हैं ना सब ये चीज़ बोलते हैं कि मैम आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी लगती हैं और आप एकदम रॉ स्टाइल से समझाते हो। तो मैंने यही सोचा कि वॉइस ओवर्स के थ्रू मैं अपना एक रॉ साइड रखूं और जो भी मेरे मन में आ रहा है ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ उस चीज़ को लेकर। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, उससे आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर पा रहे हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइज एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपके लिए कंटिन्यू लाती रहूँगी और आपको बहुत सुंदर सुंदर मेकअप सिखाती रहूँगी हमेशा। सो अभी वापस से मेकअप पे आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पर एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ छोटा, और पता है फेस पे ना जितना पाउडर है वो सारा डस्ट ऑफ करना है हमें। अब हमें ना पता नहीं रहता, आई मेकअप तो हमने कर लिया क्योंकि मैं हमेशा आई मेकअप बाद में ही करती हूँ, तो फेस पर से जो पाउडर होता है ना वो मैं एंड में हटाती हूँ। मेकअप फिक्सर करने से पहले आपको
सारा का सारा पाउडर डस्ट ऑफ करना है। अगर आपने पहले मेकअप फिक्सर कर दिया और पाउडर रह गया तो भाई साहब आपका जो मेकअप है वो पूरा पैची केकी हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छे से ब्रश को स्किन पे मसाज करो, फेस पे, अंडर आइज़ के पास, चिक्स एरिया के पास, और बहुत अच्छे से सारा का सारा पाउडर जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं लिप बाम। दिस इज़ फ्रॉम रिकोट स्लीपिंग मास्क। ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग लिप बाम है जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेट करेगी और बहुत ही अच्छे से प्लम्पी बनाएगी। इनर कॉर्नर्स मैंने थोड़े से हाईलाइट कर दिए क्योंकि आई मेकअप हमारा पूरा का पूरा मैट है, सो बहुत ही सुंदर लग रहा है, वो इनर कॉर्नर्स पॉइंट आउट हो रहे हैं। डोई फिनिश मेकअप के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मेकअप फिक्सर हमेशा डोई फिनिश वाला, शाइन वाला ही यूज़ करना है। मैटिफाइंग मत यूज़ करना, उससे कोई शाइन नहीं आएगी फेस पे। ठीक है, सो ये रियो हब्स का जो ग्लो वाला डोई फिनिश फिक्सिंग स्प्रे है ये मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छा है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के साथ साथ इतनी प्यारी डोई फिनिश देता है स्किन को, बहुत ही प्यारा। सो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद में हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। अब गाइज लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर लवर्थ की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मार्टिनी फॉर द आउटलाइनिंग। और मैं हमेशा बताती हूँ कि लिपस्टिक की जब आपको शेप करनी है तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, देन उसके बाद सारे डेड स्किन निकाल कर सबसे पहले आपने आउटलाइनिंग करनी है। आउटलाइनिंग के लिए आई डोंट यूज़ पेंसिल्स, मैं लिपस्टिक्स का ही यूज़ करती हूँ ब्रश की हेल्प से। तो आप अपनी चॉइस है, आपको अगर ब्रश से लगाना है ब्रश से लगाओ, अगर आपको लिप पेंसिल यूज़ करनी है देन यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। मुझे ब्रश से बहुत सालों की हैबिट हो गई है तो मैं इसी से करती हूँ। और सबसे पहले आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, अंदर का प्रोडक्ट नहीं फिल करना आपको जब तक आप बाउंड्रीज़ को परफेक्ट नहीं कर देते। उससे क्या होगा ना कि आपको एक बैलेंस पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है कितना फिल करना है और आगे बाउंड्री कितनी निकालनी है। जब आपकी ऑलरेडी बाउंड्री बनी हुई होगी लिप्स पर तो आप उसको बाहर तो नहीं निकालोगे, अंदर पहले फिल कर दिया तो फिर बाहर वो निकलती जाएगी और शेप आड़ी टेढ़ी होती जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, फिर लिपस्टिक की शेप जो है पूरी ख़राब हो जाती है। सो ये एक बेस्ट वे है कि आप पहले ही अपने आप के लिए बाउंड्री डिसाइड कर लो कि इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, उसके अंदर अंदर फिर मुझे लिप शेड फिल करना है। सो इसके अंदर अंदर ही मैं इसका पिंक शेड जो है, बहुत ही सुंदर सा लेडी पिंक शेड है ये, वो मैं फिल कर रही हूँ अंदर और अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्रश की हेल्प से। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं भरनी है, ब्लेंड उसी को करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, और बहुत ही सुंदर लिप्स बने हैं इनके, एंड में आप देखोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको। वैसे तो ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट ही हो गई हमारी। अब ये ग्लो वाला जो हाइलाइटर है, ओ माय गॉड मैं आपको क्या बताऊँ, ये ओफ्रा का हाइलाइटर ने तो मेरा दिल ले लिया। एक बार मैंने इसको बाय करा है उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ और यूज़ करने का। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये सारी स्किन टोन कवर करता है, डस्की, मीडियम, फेयर, हर स्किन पे इसमें शेड्स हैं, मिक्स एंड मैच करके हम कोई भी शेड लगा सकते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ हो गई है क्योंकि हाइलाइटर बहुत कम कम ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट ज़रूर किया करो जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाले हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एंड गाइज ये देखो हमारा लुक जो है ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट है। हेयर स्टाइलिंग नहीं हुई है, बस हेयर स्टाइलिंग के बाद और सुंदर लगेगा लुक। ठीक है, सो बेस देख रहे हो आप कितना प्यारा निकल के आ रहा है, एकदम डुई फिनिश। और हाथ लगा के भी देखा था हमने, इतना मज़ा आ गया था, बिल्कुल मेकअप हट ही नहीं सकता। तो डुई फिनिश मेकअप भी ऐसे नहीं होता कि हट जाता है, ख़राब हो जाता है। ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा आप रब करोगे तो हटेगा ही, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तो था, 100% था। तो बड़ा ही मज़ा आया मुझे ये लुक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके और आज आप लोगों के साथ शेयर करके। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। आई होप गाइज आपको बहुत पसंद आई होगी। डुई फिनिश ग्लो वाला हम मेकअप कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं लिपस्टिक को भी मैट क्यों ही छोड़ूं, तो मैंने इसको भी ग्लॉस कर दिया और ये रहा हमारा एंड का फाइनल लुक। लव्ड क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल डुई फिनिश मेकअप लुक। आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट ऑफ थिंग टू शेयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।